राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान के सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में क्राइम समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा ने सीएम को वर्तमान वर्ष के क्राइम रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे और बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में 8 बजे शराब बंद होने के बाद बिकी तो अधिकारी सस्पेंड होंगे। साथ ही अगर किसी पुलिसकर्मी अपराधी के साथ गठजोड़ की बात सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोई भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का हो, कांस्टेबल भी हो, अगर नेक्सस रखेगा हो किसी क्रिमिनल से तो उसको या तो डिसमिस करेंगे, कंपल्सरी रिटायरमेंट, अरेस्ट करना। अभी अरेस्ट हुए भी हैं, आईपीसी के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। मतलब जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि अगर कोई बाहरी खेत को खाना लग जाए फिर क्या करें। तो जो पुलिस रक्षक है वो अगर मिल जाए अपराधी से तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ पर क्यों, इस पर तमाम विस्तार से जानकारी के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रघु जुड़ गए हैं जयपुर से। रघु, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है, क्या कुछ इसमें मुद्दे उठते हुए नजर आए और क्या कुछ सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए अधिकारियों को? देखिए शहबाज, हमने पहले ही बता दिया था। तो जब भारत जोड़ो यात्रा जब 2 दिन पहले जब राजस्थान के अंदर अग्रसर हुई थी, आगमन हुआ था, तो उस दौरान हमने बताया था, खबरफास्ट के जरिए से खबरफास्ट ने उजागर किया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, परंतु राजस्थान की जो सरकारी योजना है और राजस्थान की कानून व्यवस्थाओं का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सख्त है। तो वही हुआ। भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान जैसे जयपुर लौटे कोटा से, तो 8 बजे के आसपास ये PHQR में पुलिस मुख्यालय में उन्होंने बैठक ली और इस बैठक के अंदर जो CS है, मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ वरिष्ठ जो तमाम अधिकारी है उपस्थित हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहीं ना कहीं जो सख्ताई है वो साफ तौर पे जाहिर हुई। कल रात को हमने ये देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ निर्देश दे दिए हैं, किसी भी अधिकारी को, किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो SHO हो चाहे वो SP हो। अगर रात को 8 बजे के बाद अगर शराब की बिक्री होती है तो ऐसे में जो संलिप्त जो पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, SP, उनको तुरंत निलंबित कर उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वही बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बाहरी राज्यों से जो लगातार जो राजस्थान के अंदर जो शरण ले रहे हैं प्रदेश के अलग अलग राज्यों से, तो उन पर भी कहीं ना कहीं सख्त तौर पर नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात देखा जाए तो उन्होंने ये भी साफ संकेत दिए हैं कि जो बाहरी राज्य से जो आए दिन जो अपराधी राजस्थान के अंदर शरण लेते हैं उनको शरण ना दी जाए। तो ऐसे में राजस्थान में कहीं ना कहीं ये अपराध फैलाते हैं, तो इसी को लेकर के एक कमेटी भी बनाई जाएगी और एक अभियान चलाया जाएगा शिक्षक और उनके शिक्षकों के द्वारा। और साथ में एक चीज और महत्वपूर्ण देखने को मिली है इसके अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो भूमाफियाओं का काफी अच्छा देखा जा रहा है कि इस समय लगातार शिकायत आ रही है, क्योंकि जयपुर के अंदर 50,000 से शिकायतें लगातार आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने वक्तव्य में जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये लगातार चाहते हैं कि जो भूमाफिया है, जो लगातार जो अवैध खनन लगातार जो मामले आ रहे हैं, इस पर सख्ताई से निपटा जाए। और साथ में जो सीकर में जो वारदात हुई थी, हमने देखा जो राजू टेट की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजस्थान पुलिस की जो तारीफ भी की है, पीठ पर थपथपाई है। और एक संदेश और आपको एक चीज और बता दूं कि इस पुलिस मुख्यालय के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो शराबबंदी जो 8 बजे के बाद जो शराब बांटी जाती है यानी अधिकारियों को मिली भगत से, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पे कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा एक सख्ताई के तौर पर देखने को मिले हैं, क्योंकि राज्य सरकार ऐसी सरकार है, गहलोत सरकार ने ही रात को 8 बजे के जो बाद जो शराब की जो पाबंदी है, गहलोत सरकार ने ही जारी किया था आदेश। तो ऐसे में रात को 8 बजे के बाद जिस तरीके से वाकई रघु, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ऐसी अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इन मामलों में एक चेन बनती हुई नजर आती है, एक चेन से दूसरी चेन जुड़ती हुई नजर आती है। सिर्फ एक शख्स पर कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला। देखिए बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखा जाए तो प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आए दिन जो शरण यहाँ पे अपराधी लेते हैं, तो अपराधी को लगातार सख्ताई से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी
और इन कमेटी में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सख्त रुख अपनाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश की राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था अभी सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एनसीबी-आरबी जो नेशनल क्राइम की जो रिपोर्ट आती है, उस जी। रिपोर्ट से कहीं कहीं राजस्थान की जो स्थिति है कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। भले ही नेशनल की जो क्राइम रिपोर्ट भले ही कुछ दिखा रही हो, परंतु राजस्थान की जो स्थिति है कानून व्यवस्था काफी अच्छी है। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल चिंतित नजर आए और अधिकारी को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर अगर रात को 8 बजे के बाद अगर कहीं पे भी कोई भी अगर शराब बेचता हुआ दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं एसपी को तुरंत सख्ताई से निलंबित या सस्पेंड किया जा सकता है और कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त नजर आ रहे हैं। ठीक है। और रघु, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करते हैं, यानी कि एनसीआरबी की अगर बात करते हैं, वो ऑल ओवर देश के यहाँ पर जो है वो आंकड़े पेश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जिस तरीके से आपने भी बताया कि राजस्थान में जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो दरअसल यहाँ पर आ जाते हैं, दस्तक दे देते हैं, यहाँ पर शरण ले लेते हैं और उसके बाद आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। तो शासन के लिए, प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज आती है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उनके लिए काफी बड़ी चुनौती महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जो अपराधी जो आए दिन जो अलग अलग राज्यों से राजस्थान के अंदर शरण लेते हैं, इसको लेकर के सभी सरकारें, जब कोई भी हो, सभी सरकारें सतर्क होती है। परंतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो संवेदनशील जो फैसले से सख्ताई से निपटने के लिए जो आदेश जारी किए हैं, कहा जा सकता है कि इन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रतिबद्ध है और लगातार नजर देखने को मिल भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री कल गहलोत के जो आदेश थे वो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को एक भयभीत करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक साफ तौर पे संदेश है, अपराधियों में भय का माहौल हो और जनता के अंदर विश्वास हो कानून को लेकर के। तो इसी पर कहीं ना कहीं काम किया जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम भी कर रहे हैं। बाकी एमपी की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, भले ही राजस्थान की जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट, नेशनल रिपोर्ट कुछ दिखा रही हो, परंतु राजस्थान के अंदर जो आंकड़े हैं वो अलग बयां करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा, परंतु बात सबसे बड़ी ये चीज आती है कि एनसीआरबी की ठीक। रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो, परंतु राजस्थान की जो रिपोर्ट है, जो एफआईआर दर्ज होती है, वो बयां करती है कि राजस्थान के अंदर अभी कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है और मुख्यमंत्री अशोक चलिए, गहलोत कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठीक है। और भी ज्यादा कानून प्रयास। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीएम गहलोत की तरफ से हर मुमकिन कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रघु, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े थे रघु और तमाम विस्तार से जानकारी साझा कर रहे थे। फिलहाल